देखिए जो क्वेश्चन आपके पास है वो एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें बोला गया है कि इन अ गिवन एपी, किसी एक एपी में पीएच टर्म क्यू है और क्यूएच टर्म पी है, तो शो करना है उस एपी का एनएच टर्म पी प्लस क्यू माइनस एन होगा। ठीक है, जब किसी एपी में आपके पास फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं रहता है, आप उसको लेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या लेट करते हैं, स्मॉल लेटर ए, कॉमन डिफरेंस को क्या लेट करते हैं, स्मॉल लेटर डी। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है यहां तक में? एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, आप लोग को पता होगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, यही ना होता फॉर्मूला एनएच टर्म का। क्वेश्चन बोल रहा है पीएच टर्म जो है वो q है, दैट मींस टीपी जो है वो क्या है, q है। फिर बोला क्यूएच टर्म p है, क्यूएच टर्म क्या है, p है, मतलब TQ जो है वो P है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए, जहां पर आप Tn को देख रहे हैं, समझिए वहां पर TP है, n की जगह पर क्या है, P है। फार्मूला को लगाइएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q। ठीक है, यहां क्या बोलिएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। ठीक है, यही दोनों को सॉल्व करके आपको ना एनएच टर्म निकालना है। एनएच टर्म क्या निकालना है, दैट मींस कि आपको फाइंड करना है कि Tn का जो वैल्यू होगा वो p प्लस q माइनस n होगा। क्लियर है? ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, समझ रहे हैं? तो सर Tn भी अगर हम निकालेंगे तो a का वैल्यू हमको चाहिए और d का हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, और ये a और d का वैल्यू फाइंड कहां से होगा, यही दोनों से होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ये कहलाएगा a प्लस p को d से मल्टीप्लाई तो क्या कहलाएगा, dd माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, d और इक्वल टू q। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, सॉल्व अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस समझिए कि पहला वेरिएबल a हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल d हो जाएगा, जैसा कि पहला वेरिएबल x होता था और दूसरा वेरिएबल क्या होता था। क्लियर है? तो वैसे फाइंड कर सकते हैं आप, छोड़ दीजिए, मत सॉल्व कीजिए। अब डायरेक्ट देखिए, ये हमारा क्या इक्वेशन 1 और ये क्या इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके a और d के वैल्यू को फाइंड करना है। देखो यहाँ भी a अकेले है, यहाँ भी a अकेले है, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन है। अगर दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट a प्लस b माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, और फिर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। साइन विल बी चेंज, जब हम घटाते हैं दो इक्वेशन को साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट गया सर, इसको तोड़ दीजिए, d और d कॉमन आएगा, d और d क्या आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो तो p माइनस 1। ठीक है, और बाहर का साइन क्या, माइनस, और फिर q माइनस 1, और दोनों में कॉमन क्या आ गया है, d, और इक्वल टू क्या हो गया, q और d माइनस क्या, d। कोई दिक्कत यहाँ तक में है क्या? इसी d के वैल्यू को फाइंड करना है, इसको सॉल्व कीजिए जरा सा। बोले कि p माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा।
चेंज होगा क्या हो जाएगा माइनस क्यू और क्या बन जाएगा प्लस वन और इनटू क्या हो जाएगा हमारा डी और इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर इसको पहले करते हैं सर p को पहले तो माइनस p और प्लस q ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस वन प्लस वन कट गया क्या है देखो तो p माइनस q इंटू डी इक्वल टू अगर माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे q कॉमन लेंगे कटने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस q ठीक है। अब यही में से d के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा p माइनस q और नीचे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये p माइनस q समझ में आ गया ना। तो ये कट गया आपके पास d का वैल्यू कितना आ गया बता दो माइनस वन क्लियर है। अब इसी d के वैल्यू को सर यदि तो आप 1 में या तो 2 में पुट कर दीजिए a का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम 1 लेके चलते हैं 1 लेके चलिए 1 में क्या है a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है q देखिए जरा सा a हो गया प्लस p माइनस वन हो गया इंटू d का वैल्यू कितना यहाँ पुट कर दिए माइनस वन और इक्वल टू क्या हो गया ये q हो गया कर दो मल्टीप्लाई चलो माइनस वन को मल्टीप्लाई p से तो क्या हो जाएगा माइनस p क्या हो जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस p ठीक है। फिर ये माइनस वन को मल्टीप्लाई माइनस वन से क्या हो जाएगा प्लस वन ठीक है और इक्वल टू क्या हो जाएगा q। आपको निकालना वैल्यू किसका a का निकालना है कितना निकालना है तो a का वैल्यू निकालेंगे तो ये p जाएगा इधर तक प्लस p हो जाएगा ये प्लस q अपने पास में है और ये प्लस वन जो है जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बताओ आपके पास a का भी वैल्यू आ गया सर और क्या आ गया d का भी वैल्यू आ गया क्लियर है। आपको निकालना क्या है सर nth टर्म क्या निकालना है nth टर्म चलो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा a प्लस n माइनस वन टू डी ये लिखिएगा। अब nth टर्म को फाइंड करना है तो tn इक्वल टू बता बच्चा a का वैल्यू कितना आया देखो तो यहाँ पुट कर दो p प्लस q माइनस वन प्लस फिर क्या n माइनस वन इंटू d का वैल्यू कितना आ चुका देखो तो माइनस वन सॉल्व कर दो ये तो tn इक्वल टू p प्लस q माइनस वन प्लस n को माइनस वन से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस वन सॉरी n को मल्टीप्लाई माइनस वन से तो माइनस n वन लिखा गया था मिस्टेक से ठीक है और क्या हो गया ये प्लस वन। अब तोड़ दो इसको p प्लस q माइनस वन माइनस n प्लस वन ये वन वन क्या हो गया कैंसिल आपके पास में nth टर्म कितना आया p प्लस q माइनस n जो कि यही प्रूफ करने वाला था तो लिखेंगे हेंस nth टर्म इज p प्लस q माइनस n और ये हो गया हमारा रूट। कोई दिक्कत है ठीक है।